यस फ्रेंड्स, 7 बज गए हैं। 7 बजे वाला सत्र शुरू हो गया है। सभी ध्यानियों को पत्री जी ध्यान हिंदुस्तान में आत्म नमन। तो फ्रेंड्स, रोज की तरह आज फिर हम इकट्ठे हुए हैं सामूहिक ध्यान के लिए और एक पत्री जी के कॉन्सेप्ट को एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने के लिए, अपने भावों को प्रकट करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी ध्यानियों का यहाँ पर वेलकम है। आज हमें सुनीता जी ध्यान जगत में लेकर जाएंगी। वेलकम सुनीता जी। वेलकम सीमा जी। थैंक यू सुनीता जी। आज हमें सुनीता जी श्री गुरुभ्यो नमः कॉन्सेप्ट के ऊपर बताएंगी फ्रेंड्स। ये सुनीता जी। ये रिम्पी जी का हैंड रेज है, बाद में लेंगे। हाँ, शेयरिंग के बाद हम कॉन्सेप्ट शेयरिंग के बाद हम लेंगे। सभी दोस्तों को मेरा आत्मवंदन। आज का टॉपिक है श्री गुरुभ्यो नमः। अपने अंदर बैठे गुरु को नमस्कार। गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु जो निस्वार्थ होते हैं, अपने शिष्य यदि बढ़ते हैं तो उनको देखकर प्रसन्न होते हैं। गुरु दोस्तों, बचपन में एक दोहा सुना था, पढ़ा था, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मीनिंग, गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसका स्पर्श पहले करूं? तो भगवान बोले कि गुरु ही मुझ तक पहुंचाएंगे, तो पहले उनका चरण स्पर्श करो। तो गुरु पर मैंने अभी तक की अपने सफर में भगवान को सिर्फ और सिर्फ एक पाषाण की मूर्ति में ही देखा दोस्तों, क्योंकि यही हमें बताया गया कि यही हमारे भगवान हैं। और जो बाहरी जगत के गुरु हैं उन्हीं को अपना गुरु माना दोस्तों, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चले, अंधश्रद्धा से चले। पर मन में एक बेचैनी थी कि हम यही करने आए हैं, यही हमारे गुरु हैं। मंदिर जाके भी कुछ शांति नहीं मिलती थी, सिर्फ दर्शन करे और वापस आ गए दोस्तों। पर जब से ESSM से ज्वाइन करे तो हमारे गुरु पत्री सर ने बतलाया कि गुरु कोई बाहर तो है ही नहीं दोस्तों, ये तो हमारे संग ही हैं, हमारी श्वासें ही हमारी गुरु हैं। शायद यदि हम इस संस्था से नहीं जुड़ते तो मेरी तो पूरी जिंदगी दोस्तों इसी तरह निकल जाती। इस संस्था से जुड़ने के बाद पता लगा कि हमारी श्वासें ही हमारी गुरु हैं और हमारे अंदर ही भगवान है। हम भगवान को भी बाहर ढूंढते हैं, गुरु को भी बाहर ढूंढते हैं दोस्तों, परंतु इन दोनों को मिलाने का रास्ता है जब हम ध्यान में बैठेंगे। पर अब ध्यान में बैठते हैं तो जो हमारा चंचल मन है ये हमें ध्यान ही नहीं करने देता। और पता है दोस्तों, ये चंचल मन 84 लाख योनियों में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को मिला है। और जितने भी जीव जंतु है, जितने भी प्राणी जगत है, किसी को भी ये चंचल मन नहीं मिला है। पर ये मन हमें हमारे गुरु और भगवान के बीच में एक दूरी को बढ़ाता रहता है। इस मन में रोज के रोज 60 से 70 हजार विचार आते हैं, जिनका कोई लॉजिक भी नहीं होता, उनके बारे में भी हम सोचते रहते हैं दोस्तों। जिन विचारों से हमें कुछ लेना देना नहीं, वो भी हमारे मन में आते रहते हैं।
और हमारा टाइम वेस्ट होता है। इन विचारों अपने मन को स्थिर करने के लिए ही हमें अपनी श्वासों के संग जुड़ना है दोस्तों। ध्यान विद्या में श्वास ही हमारी गुरु है, और इसी ध्यान विद्या में गुरु को अपनी सांसों को इस तरीके से पकड़ना है जैसे एक बंदर का बच्चा अपने माँ से चिपका रहता है, वो कभी नहीं छोड़ता दोस्तों। इन सांसों में अनंत शक्तियां, अनंत ज्ञान है। इन श्वासों के जरिए ही हम बुद्ध से बुद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों। जो स्वर्ग में देवी देवता है, वो भी मनुष्य ही योनि में आके अपने आप को समाधि, एक मतलब बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं मिला है। जो हमारी सांसें हैं, इनसे जुड़ने के साथ हम क्या करने आए हैं धरती पर, बहुत कुछ जान सकते हैं दोस्तों। ये मनुष्य जीवन ही है जो हमें अंत तक का सफर, जो पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तियां हैं उनको देखने का जरिया है दोस्तों। गुरु हमारे ब्रह्म ऋषि पतंजलि सर, जिन्होंने कभी अपने को गुरु माना ही नहीं, हमेशा ही सबको डियर मास्टर, डियर फ्रेंड्स, डियर गॉड कह के संबोधित करते थे। उनसे ही सीखा कि बाहर में तो कोई गुरु है ही नहीं, हम अपने गुरु हैं। और दोस्तों, हमारे सर जगत गुरु के रूप में सबको मास्टर बनाकर गए, सबको। अब हम सबका भी यही कर्तव्य है कि हम अपने सर की तरह उनके ज्ञान को आगे फॉरवर्ड करें। उनकी शिक्षा है जो उनको उन्होंने हमको दी है, वो हम उनको आगे में ले जाएं। गुरु हमें अपने ध्यान में सिर्फ और सिर्फ इन सांसों को देखना है दोस्तों। यही हमारी गुरु है। अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं दोस्तों, इतने सुंदर सभी मास्टर ने अपने अपने भावों को प्रकट किया। मतलब कि सुनने से लगता है कि सबके अंदर में कितनी चीजें हैं बताने के लिए। और एक हम लोग गुरु, सूर्य को भी गुरु बोलते हैं। गुरु कृपा सूर्य की किरणों से जो हमें प्राप्त होती है। देखने में आता है दोस्तों, एक आम आदमी, सभी में एक विटामिन डी की कमी कॉमन है, जो हमें सूर्य की किरणों से फ्री में मिल सकती है, पर हम लेते नहीं। हमारा मन और तन दोनों इतना आलस्य में भरा हुआ है कि हम उसको ले ही नहीं सकते। इसी तरह हमारे ब्रह्म ऋषि पतंजलि सर के पास में विटामिन डी भरपूर मात्रा में है। विटामिन डी माने ध्यान, जो हमें बिल्कुल फ्री मिल सकता है, फ्री फ्री फ्री। तो इसीलिए इस ध्यान के जरिए हम हमारी बॉडी की जितनी भी कमियां है, विटामिन डी या कोई भी है, हम उसको पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें जितना भी मिला है, हमको उतना लेते हुए अपने सफर में आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पीछे का जीवन है वो व्यर्थ की बातों में चला गया, पर जब से PSSM से जुड़े हैं, एक जीने की सही राह मिली है, सही दिशा मिली है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हमारे को हमारा जीवन क्यों मिला है दोस्तों। ये जीवन ऐसे ही नहीं मिला है। 84 लाख योनियों से निकलकर हमें मनुष्य जीवन मिला है दोस्तों। इसे हमें ऐसे ही नहीं व्यर्थ करना है इधर उधर की बातों में। ज्यादा तो नहीं आता बोलना दोस्तों,
पर जो भी अपने अपने अनुभव है वो मैंने जरूर से आपके संग शेयर करे हैं। तो इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलने को बहुत कुछ है, पर पहली बार आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, तो इसके लिए यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सीमा जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। माधवी मैम और रिंकू दी, आपने जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हमको आगे आने के लिए, उसका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सीमा जी। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। गुरु ने चुनाव करता है मैडम, जब अपन तैयार रहते तो गुरु चुनाव कर लेता है। ये गुरु का मैम चुनाव। एक बात और बोलेंगे कि सब बहुत बिखरे हुए मोती थे जिन्होंने सर ने एक माला में पिरो दिया, कि जो बहुत अच्छी है। मतलब कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लगता है कि अब इसके आगे कुछ नहीं, जो है यस, बस इसके आगे कुछ नहीं बस। का जो हमारा टॉपिक है, इतना सुंदर टॉपिक सुनीता जी ने बहुत अच्छे से सिंपली, इतना फर्स्ट टाइम है उनका आज, फिर भी उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से बताया हमें गुरु के बारे में, कि गुरु सूर्य के समान है। हम सब, जिस तरह से सूर्य हम सबको प्रकाश देती है, पूरे पृथ्वी आप देखोगे, हमारी जो धरती है, जब सूर्य हर समय ही प्रकाश देती रहती है, लेकिन हमारी धरती पर प्रकाश कब मिलता है? जैसे ही सवेरा होता है, प्रकाश जब हमारी धरती घूमती रहती है, तो जब सूर्य के सामने आती है तब सूर्य का प्रकाश मिलता है, और पूरी धरती को सूर्य का प्रकाश मिलता है। ये नहीं सिर्फ कि इंडिया को मिला या चाइना को मिला या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में गिरा सूर्य का प्रकाश, ऐसा कुछ नहीं, पूरी धरती पे सूर्य का प्रकाश रहता है। और जिस तरफ धरती घूमती है, जिस तरफ धरती सूर्य की तरफ रहती है, उस तरफ धरती का प्रकाश रहता है। धरती जिस तरफ सूर्य की तरफ नहीं रहती, आप जो हिस्सा देखोगे धरती का सूर्य की तरफ नहीं रहता है, वहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, वहां अंधकार रहता है। तो गुरु सूर्य के समान है। अगर हमारे जीवन में गुरु है, जिस तरफ हमारे जीवन में गुरु है वही प्रकाश है। बाकी जीवन आप देखोगे, जो भाग सूर्य के पास नहीं है, गुरु के पास नहीं है, वहां अंधकार है। तो हमारे पीएसएसएम में पत्री सर ने हमेशा यही बताया है कि गुरु कौन है। ध्यान के गुरु अवश्य ही वो हमारे हैं, जिनसे उन्होंने ही हमें ये जागरूक कराया कि हमारी श्वासें ही हमारी गुरु है। दोस्तों, आज तक जो किसी ने ये सत्य नहीं बताया, उन्होंने ये पूरे विश्व को ये सत्य बताया कि हमारी श्वासें ही हमारी गुरु है। तो ये सत्य बताने वाले कौन हो सकते हैं? वो भगवान ही हो सकते हैं। तो हमारी श्वासें ही हमारी गुरु है दोस्तों, हमेशा उन्होंने यही कहा है। मेरे पैर मत पकड़िए, मेरे पैर पकड़ के आपको कुछ नहीं मिलेगा, अपनी श्वासों के साथ जुड़िए, जो आपका वास्तविक गुरु है। तो हमारी श्वासें हमारी वास्तविक गुरु है। हमारी श्वासों के साथ जुड़ना, श्वासों के साथ रहना, श्वास पर ध्यान करना ही श्वास हमारी प्रकाश की तरह समान है। श्वास के पास सारा ज्ञान है, हर जन्मों का ज्ञान है, आदि से लेकर अनंत तक ज्ञान है श्वासों के पास। तब जब हम श्वास के साथ जुड़ते हैं तो हम प्रकाशित हो उठते हैं। एक जैसे जैसे जिस जिस हिस्से पे हमारा जैसे जैसे हम जुड़ते जाते हैं, नित्य निरंतर श्वास के साथ जैसे जैसे जुड़ते हैं, वैसे वैसे वो हिस्सा हमारा प्रकाशित होता जाता है। जिस तरह से आज एक क्रिकेटर है, कोई एक छोटा बच्चा है जो क्रिकेट सीखने जाता है, तो पहले क्या करते हैं, उसको क्या सिखाते हैं? पहले वो आता है फील्ड में तो उसको सिखाते हैं कि पहले अपनी बॉडी को फिटनेस के लिए एक्सरसाइज उससे कराते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बैट पकड़ना सिखाते हैं। तो उसे बैट पकड़ने का ज्ञान ही नहीं था कि बैट कैसे पकड़ी जाती है। तो जब बैट बैट पकड़ना सिखाते हैं तो उस जो उसे नहीं आता था बैट पकड़ना, वो उसे बैट पकड़ना आ जाता है। वहां प्रकाश, इसका मतलब है जो हमें नहीं मालूम, जब हम श्वास के साथ रहते हैं तो वो हमें पता चल जाता है। जो हमें पता चल गया वो हिस्सा प्रकाशित हो गया, और जो हमें नहीं पता है, फिर और ज्यादा जब हम ध्यान करते हैं, जो हिस्सा, जो बातें और नहीं ज्ञात है हमें, वो बातें भी धीरे धीरे हमें ज्ञात होती जाती है। वो बच्चा एक दिन में ही क्रिकेटर नहीं बन जाता है, कई वर्षों लग जाते हैं, वर्षों की साधना लग जाती है क्रिकेटर बनने में।
बैट पकड़ना, बॉल पकड़ना, बॉल में भी अलग अलग, मुझे तो क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है, बट उसमें भी अलग अलग है, स्पिन बॉल किस तरह। तो हर एक हिस्से को सीखते सीखते, हर एक पार्ट को सीखते सीखते वर्षों लग जाते हैं निपुणता आने में। तो इसी तरह से हमें भी ध्यान साधना निरंतर करती रहनी चाहिए दोस्तों, तभी हम सीख पाएंगे। इसीलिए गुरु प्रकाश सूर्य के समान होते हैं। जिस तरह से सूर्य तो बराबर, उनकी जो किरणें होती है सभी के ऊपर बराबर गिरती हैं, सभी जो शिष्य होते हैं उनके ऊपर सब समान गिरती है। जैसे धरती पर समान भाव से सूर्य की किरणें गिरती हैं, हम कितना ले पाते हैं सूर्य की किरणों को। जिस तरह से सबके वीडियोस ऑफ है, तो सबके, जब अगर हम अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके रखेंगे तो सूर्य की किरणें कितनी आएंगी हमारे पास, नहीं पहुंचेंगी सूर्य की किरणें ना। और अगर हम अपने सवेरा होते ही जैसे ही सूर्य प्रकाश उगने लगता है, जब वैसे हम अपनी खिड़कियां खोल देते हैं, घर के दरवाजे खोल देते हैं, तो भरपूर सूर्य की किरणें हमें मिलती है चारों तरफ से। तो उसी तरह से दोस्तों, हमें सूर्य तो हमेशा हमें देता ही है, हमें इसी प्रकार गुरु भी हमेशा हमें देता ही है। वो कभी भी हमें अपने हाथ को रोक के नहीं रखते हैं, वो हमें सब कुछ देते रहते हैं, लेकिन हम कितना ले पाते, हमारे अंदर कितनी क्षमता है लेने की, वो हमारे अंदर। तो क्षमता कैसे आती है, जब हम अपनी श्वास के साथ रोज साधना करते हैं, रोज अपने गुरु के साथ रहते हैं, रोज समय व्यतीत करते हैं, तो हमारे अंदर वो क्षमता बढ़ती जाती है, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। क्यों क्षमता क्यों नहीं है? गुरु कौन है, लघु कौन है? यहाँ गुरु हमारा, हमारी श्वास ही हमारी गुरु है। लघु कौन है? मन ही हमारा लघु है। यहाँ लघु शिष्य कोई बाहर नहीं है, हमारा मन ही हमारा लघु है। तो हमारे मन को जैसे जैसे हम अपने गुरु श्वास के साथ जोड़ेंगे, रोज जितना ज्यादा जोड़ के रखेंगे, उतना ज्यादा धीरे धीरे मन भी एक गुरु बन जाएगा। मन जो हमारा मन चंचल मन है, क्या होता है जब हम, आज जैसे अगर अभी मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया, जो बच्चा अगर बहुत चंचल होगा, अगर उसके टीचर उसको बैट पकड़ना सिखा रहे हैं और वो बहुत चंचल है, कभी बैट पकड़ के ऐसे घुमा रहा है, कभी वैसे घुमा रहा है, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना। तो उसको जब वो प्रैक्टिस फील्ड में है, तो जिस तरह से उसके टीचर उसको कहते हैं उस तरह से उसको प्रैक्टिस करनी होगी। जब वो इस तरह से डेली प्रैक्टिस करता रहेगा, तब उसे बैट पकड़ना अच्छे से आ जाएगा, बैट किस तरह से रखी जाती है। आपने एक मूवी है इस पे, मैं शाबाश मिठू, देखिएगा जरूर से। उसमें जो मिठू है, उसके बार बार पांव आ जाते थे बाहर लाइन से, बॉर्डर से, क्रिकेट खेलते वक्त। उसके टीचर ने क्या किया, कील ठोक दिया उसके पांव पे, जूते पे, कि उसका पांव घसके नहीं। जैसे वो बैट मारती थी उठा के, उसका पांव बाहर आ जाता था, तो उसके टीचर ने कील ठोक दिया उसके पैरों पे, ताकि उसका पांव बाहर ना आ सके। और वो उस जख्म हो गया उसके पैरों में। बाद में उसके टीचर ने उसकी मरहम पट्टी भी की, लेकिन वो जो उस दिन का उसका लेसन था, उसने वो जीवन भर नहीं भूला, वो जीवन भर नहीं भूली। और वो एक अच्छे क्रिकेटर में, पूरे इंडिया के टॉप क्रिकेटर में आ गई। वो पूरे इंडिया की टीम को, विमेन इंडिया की टीम को उसने साबित करके, प्रूफ करके दिखाया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे लाइफ में भी हमें कड़ी साधना करनी होती है। हमारे श्वास के साथ हमें सीखना चाहिए हर समय। इसी तरह से हमारे सामने टेस्ट आते रहेंगे, जब हम श्वास के साथ भी रहेंगे ना, बहुत सारी परीक्षाएं आती, जहां हम गलत होंगे ना, वहां पे हमें बताया जाएगा कि नहीं, आप यहाँ गलत हो, और हमें वहां पे कड़ी मेहनत करनी होगी। और अगर नहीं समझेंगे ना, फिर भी हमारा मन तो है, कई बार होता है नहीं समझता है, लेकिन नहीं समझेंगे ना फिर भी, तो और कड़ी परीक्षा हमें देनी पड़ेगी, तो हम तब सीखते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से हमें अपने श्वास के साथ ही रहना चाहिए हर वक्त। वही हमारा गुरु है, हमारा मन ही हमारा लघु है। तो श्री गुरुभ्यो नमः मतलब, जो हमारी श्वास जो हमारी गुरु है, उसके शरण में रहना, उसको नमन, हमेशा हमेशा उसको नमन करते रहना, तभी हमारा मन जो लघु है वो गुरु बन पाएगा। थैंक यू रिंकू जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, और सुनीता जी ने भी बहुत अच्छे से बताया गुरु के बारे में कि हमारा गुरु क्या है।
ये सांसें ही हमारी गुरु हैं। तो सुनीता जी ने बहुत अच्छे से बताया, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, ये ना गोविंद दियो दिखाए। तो ये हमारी सांसें जो है हमारी गुरु हैं, जो हमें किसके साथ जोड़ेंगी? गोविंद के साथ, अपनी आत्म तत्व के साथ जोड़ेंगी। बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारी सांसें जो है सबसे प्रथम गुरु है, क्योंकि ये संसार में जब आए हैं, हम ये शरीर धारण करके आए, तो ये सांसें ही थी जो हमें अनमोल गिफ्ट के रूप में हमें मिली है। और ये सांसें जब छूट गई तो ये शरीर हमारा शव बन जाएगा। तो ये सांसें हमारी प्रथम गुरु जो है, उनको पकड़कर जितना रखेंगे, जितना उसमें ध्यान देंगे, उतनी जागृति आएगी, उतनी हमारे अंदर सक्षमता आएगी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़ेगा, हम निरोगी रहेंगे। क्योंकि छोटे में हमें कोई डॉक्टर या ये चीजों की जरूरत नहीं होती है। जब तक हम सांसों के साथ जुड़े रहते हैं, उतना हम निरोगी रहते हैं, खुश रहते हैं। बच्चे देखे हैं ना कितने खुश रहते हैं, और जो उनके मन के अंदर होता है वो सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने भावों को सबके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ये सांसों के साथ जुड़ना हमारा कम जब होना शुरू होता है, तो ये हमारे भाव, ये शरीर भी निरोगी से रोगी की तरफ होना शुरू हो जाता है, और मन के भाव चेंज होने शुरू हो जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा शुरू हो जाती है। और अपने भावों को दूसरों को बताने से पहले 10 क्वेश्चन आते हैं कि हम बताएं कि नहीं बताएं, शंका आनी शुरू हो जाती है। ये केवल और केवल सांसों के साथ जुड़ना कम होने से ही ये सब चीजें आती है दोस्तों। जब हम सांसों के साथ पूरी तरह जुड़ना शुरू छोटे से ही कर लेते हैं, अगर ध्यानी परिवार में कोई बच्चा है वो सांसों के साथ ही जुड़ा हुआ है छोटे से, तो आप उसमें, और जो नॉर्मल में बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंस आएगा। ये सभी ध्यानी परिवार समझ सकता है। तो फ्रेंड्स, सभी को, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सबको अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। आज का यही था कि सांसों के साथ जुड़कर हमें आत्म तत्वों को प्राप्त करना है, आत्म अनुभूति करनी है, स्व अनुभूति करनी है, और दूसरों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि हमारा प्रथम गुरु ये सांसें ही हैं। जितने गुरु हमें इस संसार में मिलते हैं, वो सब सांसों के ऊपर ही हमको ज्ञान देते हैं। वो नाम जाप भी सांसों के साथ ही कराते हैं, ताकि वो अपना उसके साथ जुड़ना शुरू करे। क्योंकि उनका भी एक मोटो ही है कि अपनी सांसों के साथ जुड़े सभी। लेकिन ये पत्री सर ने हमें बताया कि विचार शून्य स्थिति में जाकर ही हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, शब्दों के साथ भी अपनी सांसों के साथ जुड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें विचार शून्य स्थिति कभी नहीं आएगी। तो विचार शून्य स्थिति कब आएगी? जब आप अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे बिना कोई मंत्र के जाप के, तब आप विचार शून्य स्थिति प्राप्त करते हैं और अपना बुद्ध से बुद्धत्व की स्थिति में पहुंचते हैं। जो बुद्धू हम बने होते हैं, वो बुद्धत्व की स्थिति में तभी पहुंच पाते हैं फ्रेंड्स। तो यही है आज का